गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो बस जस्ट अभी आँख खुली है, बाहर आके बैठी हूँ 5 मिनट बाद में। छोटू को लेके चलती हूँ वॉक पे, और कल रात से हीरा आ गया यहाँ पे, तो तब से हीरा, मिर्ची और भोलू तीनों ही बहुत ज़्यादा गुर्रा रहे हैं एक दूसरे पे। मिर्ची कह रही है मेरा घर है, हीरा कह रहा है मेरा घर है, भोलू कह रहा है भाई तुम सबका नहीं है हमारा घर है। तो छोटू भाई साहब की सवारी निकली है। इधर हीरा रात से आया हुआ है, इधर मिर्ची, कल्लो, चिंटू, गोलू एंड भोलू। देखो तब से खाना पड़ा हुआ तो नहीं खाया। इसको देखो, डेजी को देखो, डेजी को देखो, देखना इसको, देखना डेजी। गाइस परसों बहुत अच्छे से मैंने ब्लॉग वगैरह बनाया, उसको एडिट करके एडिट ही कर रही थी, तभी एकदम से नामिका का कॉल आया। उसके ना ऑस्कर को मॉर्निंग में सुबह वॉक के टाइम पे पिटबुल ने बाइट कर लिया था। जैसे हमारे यहाँ पे जर्मन शेफर्ड घूमता रहता है, एक जर्मन शेफर्ड घूमता है, एक पाकिस्तानी बुली घूमता है, और एक जर्मन शेफर्ड और है, लेकिन वो मुझे पता नहीं चल पाया किसका है किसका नहीं, बस दिखता है वो। तो ऐसे ही उनका पिटबुल विदाउट लीश था, वो आया सीधा, उसने ऑस्कर पे अटैक कर दिया, और काफ़ी ज़्यादा अटैक हो गया, जिसकी वजह से वो शॉक में भी चला गया और उसको घाव भी आए हैं। तो एकदम से वो उसके पहले तो बॉडी पे रैशेस से हुए, और एकदम से ऐसे करके फेंट हो गया और वो गिर गया। तो नामिका की होगी हालत ख़राब, उसने एकदम से इसको गाड़ी में डाला, हॉस्पिटल लेके गई, वहाँ पे उसको ऑक्सीजन वगैरह लगी, उसको ओटी में रखा, फिर वो काफ़ी देर बाद जाके नॉर्मल हुआ। और उसका मेरे को जैसे ही कॉल आया ना, वो ऑब्वियसली यार पेट पेरेंट्स हैं, वो कितना घबरा जाते हैं। बहुत बुरी तरह रो रही थी, और मैं उस टाइम पे कुछ ना ब्लॉग वगैरह का ही काम कर रही थी, और फिर मेरी वैसे जान से निकली, मैं वहाँ गई, इतनी हालत ख़राब होगी। इसके बाद फिर पूरा दिन हिम्मत सी नहीं पड़ी कि बॉडी के साथ ना जान से निकल जाती है कि क्या होगा, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने उसको ऐसे गिरते हुए देखा, और डॉक्टर ने बोला कि अगर आप इसको थोड़ा सा भी लेट हो जाते ना लाने में, आपने बहुत सही टाइम पे लेके आए इसको, ये कोलैप्स कर जाता। इतनी सीवियर, इतनी डेंजरस हो सकती है देखो डॉग बाइट। फिर बस आज अपलोड कर दूँगी उसको मैं, आज फिर मैंने बना दिया व्लॉग की एटलीस्ट, फिर आज कल पोस्ट हो जाए। नवाब साहब आ चुके हैं मुआयने पर। भोलू एंड गोलू ये कहाँ जा रहा है, सीधे वॉक करने के बाद में मैंने ये वाला जो एरिया, यहाँ पे बहुत सारे पत्ते पड़े हुए थे सूखे, तो झाड़ू उठाई और यहाँ पे पूरा कचरा इकट्ठा करके, और पता चला डस्टबिन में पन्नी नहीं लगी हुई थी। मैं जैसे ही गई डस्टबिन को खोलने, मैं जैसे ही खोला तो देखा कि डस्टबिन तो बिना पन्नी के, फिर मैंने यहाँ पे रखा है। मेरी ग्रोसरी का सामान आया है, और दिखाना मैं ये चाहती हूँ। क्या है ये, क्या आइटम है ये, क्या आइटम है ये गाइस को दिखा दूँ, निड्रू के काम दिखा दूँ, मैं दिखा दूँ निड्रू के काम। गाइस निड्रू ने ना रात को एक मर्डर किया है, ये देखो बेचारा टेढ़ा, मार दिया इसने, इस लड़की ने, मर्डरर है, कातिल है, कातिल है ये लड़की है, गंदा बच्चा। मैं जितनी बार पीछे बैकयार्ड में आती हूँ उतनी बार ये ऐसे बिहेव करती है। मजे आले मजे हैं। अब तो गाइस इसकी रिब्स भी नहीं दिख रही हैं, क्योंकि ये दिन में मतलब इसका तो लंगर समझो 24 घंटे ही चल रहा है। मैं खाना रख के रखती हूँ, इसका जब मन करता है ये खाती है। हाँ। तो अभी मैं निकली हूँ नवाब की दुनिया के लिए, मुझे कुछ सामान देना है। ऑर्डर तो क्या था नवाब की दुनिया में, लेकिन वो गलती से घर वाला एड्रेस सिलेक्ट हो रखा था, तो वो घर पे आ गया, तो मैं दे आती हूँ। चलो वैसे मेरे को जाना भी था। और डेजी देखो कहाँ बैठा, देखो डेजी कहाँ बैठा है। ऐसे होते हैं हादसे, इनके ऊपर गाड़ी चढ़ती है, फिर इनकी हड्डी वड्डी टूट जाती हैं। अब ये क्या हमारी गाड़ी है तो हम देख के उठाएंगे। हाँ जी, तो मैंने कर लिया अपना वाला पार्ट काम का, और दिव्यांशु कर रहा है अपना। और मेरे साथ क्या हो रहा है, पिछले 10-15 दिन से डेली रात को थोड़ा थोड़ा दांत में, इधर इस वाले दांत में दर्द उठ जाता है। अब वो मतलब इतना माइनर है कि कोई बात नहीं, इग्नोर हो जाता है, लेकिन कल रात को काफ़ी तेज़ था। और अभी पानी ना यहाँ पहुँच चुका है यहाँ, तो इससे पहले कि फिर मेरे को इमरजेंसी में नामिका को कॉल करना पड़े कि जल्दी से क्लिनिक ओपन करो, तो मैं जा रही हूँ अभी नामिका के पास। और थोड़ा सा आलस मैंने शायद इस वजह से भी कर दिया, क्योंकि जब आपके घर का डॉक्टर हो ना,
तो आप ऐसे करते हो कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। मैंने अनामिका को 2 से 3 बार बोल दिया कि मेरे को ना दांत में दर्द उठ रहा है, तो वो बोलती हाँ दिखा लो, चेक करा लो, एक्सरे करा लो, क्या है क्या नहीं है, फिर इग्नोर हो जाता है, फिर इग्नोर हो जाता है। तो आज मैं अब फाइनली जा रही हूँ और उसकी नई गाड़ी भी देखती हूँ जाके। कल तो खैर ऑस्कर की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि कुछ ना बात हुई, तब मूड इतना अपसेट हो गया। दांत को कराने के बाद में खाना वाना खा के एक बारी में फिर निकलूँगी थाने। जो वो डॉग है जिसको मैगेट्स हुए हैं कमर पे, फीमेल, जिसको मैं छोड़ के आई थी रात को, उसको दवाई देनी है। उसके बाद में फिर मैं जाऊँगी अपने जो मैंने मेडिकल बोर्डिंग में बच्चा दिया हुआ है उससे मिलने के लिए। लेकिन अभी मैंने उनको मैसेज ड्रॉप किया है, अभी कुछ रिप्लाई नहीं आया। अगर नहीं आता है तो फिर मैं कॉल करके पूछूंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो बोर्डिंग्स होती हैं वो अलाउ नहीं करते हैं विजिटर्स को मिलने के लिए बच्चों के से। तो पहले मैं पूछ लेती हूँ कि अगर वो अलाउ करते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक बार थोड़ी सी रिक्वेस्ट भी कर लूँगी। अगर तब भी नहीं अलाउ करते तो फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर तो वीडियो कॉल पे ही बात होगी। मैं पहुँची हूँ नामिका के क्लिनिक और मैं देख रही हूँ कि हमारा सफ़ेद हाथी नज़र नहीं आ रहा है जो परसों आया है। कहाँ खड़ा कर दिया इसने? ये घर खड़ी करके ओला उबर से तो नहीं आ रही कि नई गाड़ी है, नहीं नई गाड़ी नहीं चलानी। अरे मेरा ये बच्चा पार्टी है। और मैंने कल देखा इस वाले बच्चे की ना टांग कट गई है, मतलब काटनी पड़ी है क्योंकि सेप्टिक हो गया था तो मजबूरन काटनी पड़ी। हाँ मेरा बच्चा ये देखो, और इतना हेल्दी डोगो है ये, इतना प्यारा बच्चा है। लेकिन जब मैंने कल देखा ना कसम से मेरे को बहुत बुरा लगा। ये देखो, ये है खाना पानी, ये है क्लिनिक। क्या 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 मैडम, गाड़ी तुम घर पे खड़ी करके आई हो क्या? नहीं, उधर दूर पेड़ के नीचे। मैं वही बोल रही थी, जनता का मन कैसा हो सकता है, नई नई गाड़ी अपने घर की, कुछ हो ना जाए, मैं ओला उबर से चली जाती हूँ। मैं देख रही सफेद हाथी का है अपना। सोच तो मैं यही रही हूँ कि उसमें घर पे ही रहना देती हूँ, आगे जाती हूँ। अरे आ जाओ, दे दो मुझे अब मेरे दांत में यार। दोस्त मिले 1000 पर ऐसी न मिले, पर ऐसी न मिले भाई। तो सुई लेके मेरे मसूड़ों में डाल दिया, इतनी भी शर्म नहीं की है। दोस्त है मेरी, कुछ तो फीलिंग्स, कुछ तो सेंटिमेंट्स होने चाहिए थे नामिका। इतनी लंबी सी सुई ली और कहीं चेक तो करना पड़ेगा। इलाज कैसे करूँ? कहीं चेक तो करना पड़ेगा लड़की। अब एक्सरे कर लो, सुई सा ही मत घुसाओ यार मेरे ना मसूड़ों में। कुछ या तो हुआ है कीड़ा, बोल रही डॉक्टर बोल रही ऊपर से हेल्दी लग रहा है, एक्सरे करते हैं तो पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। अब ये वाली अक्कल झाड़ू निकलवानी पड़ेगी। अक्कल जान निकलेगी? हाँ ये भी निकलेगी। नहीं, आगे वाले क्या निकलेगी? उसमें क्या है? कीड़ा रूट खराब कर दिया ना अक्कल जान। ये देखो। नहीं यार प्लीज यार नहीं। ये देखो जान है तो अक्कल जान निकलवा लो, उसको छोड़ दो, जब दुखेगा तो फिर आरसी की तरह। नहीं मैं परेशान हो गई यार, एनेस्थीसिया ले लेके। कुछ नहीं हुआ, ठीक है छोड़ दो, कुछ नहीं हुआ गाइस। नहीं यार, दोस्त जब पेशेंट हो ना तो ऐसे ही होता है, डॉक्टर भी थोड़ा सुनते हैं, वो अपनी बोल। देख तुम मेरी दोस्त हो ठीक है, वे कुछ सही सही ठीक ठीक लगा लो। 1 साल पहले ही बोला था ना इस वाले का, तुमने झूठे में ब्लॉग निकाल के दिखा दो कि तुमने बोला था ये वाली निकलवा लो, ये तो अभी चलेगी 2-3 साल। तो तुमने फाइन नहीं रखा, अच्छे से नहीं रखा। मैं कोई सब, मैं डेली ब्रश करती हूँ। मेट्रोजेल कितनी बार लगाया 1 साल में? 3-4 बार। 1 साल में 3 गाइस, 3-4 साल में 1 बार। महीने में बोला है मैंने 3-4 बार लगाने के लिए, मैडम ने साल में 3-4 बार लगाया। तो मैं क्या करूं पता नहीं। अब पेन फ्री प्रोसेस बताओ मुझे, मैं दुखी हो चुकी हूँ जिंदगी में इंजेक्शन ले लेके। मेट्रोजेल लगाइए। हाँ निकालनी तो है ही अक्कल झाड़ू, निकलनी तो है ही है ना। अभी मैं निकलती हूँ क्लिनिक से, घर जाके बताती हूँ। नामिका ने तो जो मेरे को बताया है ना, अब मेरे को डर लग रहा है। तो घर पहुँच गए हैं और हवा में वो चेंज आना शुरू हो गया, जिससे होंठ फटना और हाथ रूखे रूखे से रहना शुरू हो गए हैं। मेरे तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, मुझे तो पता नहीं, मेरी तो स्किन ही ड्राई है ना। अरे खुल जा भाई। और अनामिका ने एक्सरे वगैरह किया तो सेम जो मेरे को मेरी जो ये अक्कल झाड़ थी ना, जो मैंने लास्ट ईयर निकलवाई थी, उसकी वजह से साथ वाले टीथ इफेक्ट हो रहे थे, तो सेम वही हो रहा है। उसने मेरी ना ऊपर की जगह साइड में निकल रही है अक्कल झाड़, तो जो साथ वाली जो झाड़ है ना वो उसको धकेल रही है, तो नीचे से उसके साथ वाली जो झाड़ है वो गलना शुरू हो गई है, तो इस वजह से पेन उठता है। और मैंने नामिका से पूछा कि नामिका ऐसा क्यों है कि दर्द रात को ही उठता है, तो नामिका ने बताया कि भाई ये तो यूनिवर्सल क्वेश्चन है डॉक्टर्स के लिए, लेकिन इसका जवाब हमारे पास नहीं है कि दर्द
दांत का दर्द रात को ही क्यों होता है। खैर अभी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि रोहन की सर्जरी होनी है पैर की, जो कि हमने इंश्योरेंस के पेपर लगा रखे हैं। कब की अपॉइंटमेंट मिलती है, कहाँ से होगी, अपोलो से होगी या मैक्स से होगी। तो रोहन की सर्जरी होनी है तो फिर मैं अकेली पड़ जाऊँगी, सारा काम मुझे ही देखना है, फिर रेस्ट भी चाहिए होता है। और इसमें मुझे लास्ट ईयर मुझे याद है जब मेरे ये वाली जाड़ निकाली थी तो 10-15 दिन गए थे हील होने में। और 10 तारीख को करवा चौथ है, 10 अक्टूबर को। फिर 11 को हमारी फैमिली में करनाल फंक्शन है, जिसका मुझे कोई श्योर नहीं है कि मैं जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी। 12 को रोहन का बर्थडे है, और उसी बीच में कुछ एक और बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इन सब से ज़्यादा ज़रूरी, बर्थडे से, फंक्शन से, हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी एक और बहुत ज़रूरी काम है जो हमारा होना है। तो या तो मैं उससे पहले कराऊं तो टाइम नहीं है हील होने के लिए, माइंड मेकअप करने के लिए भी बहुत पेन हुआ था लास्ट टाइम, बहुत पेन होता है। फुल एनेस्थीसिया देने के बाद भी मुझे पेन हुआ था, क्योंकि मेरे दांत इतने सेंसिटिव हैं, इतने ज़्यादा दुखते हैं, उनमें इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी है कि मुझे साफ पता चल रहा था कि क्या चल रहा है दांत में। और उसके बाद में पता नहीं हो नहीं पाएगा दांत का काम, क्योंकि हैवी एंटीबायोटिक्स लेनी होती हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। बच्चों को खाना वाना खिला के विस्की ने फिर से पोटी कर ली थी, इसको धोया है, उसका बेड भी धोया है। और अभी मैं जा रही हूँ रोहन के साथ में। हमारे यहाँ पे नवापी दुनिया के बाहर कोई वाइट हस्की है, उसको छोड़ गया, मतलब किसी के हाथ छुड़वा दिया बच्चे के, कि वहाँ पे कुत्तों का स्कूल है, वहाँ उसके बाद छोड़ा। और उस बच्चे की कंडीशन इतनी ख़राब है ना, अभी मैं दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा ख़राब है। हेलो, अरे इसकी तो पता है, सुनो अभी बेटा इसकी न्यूज़पेपर लेनी पड़ेगी। चांसेस डेमोडेक्स के भी हैं सर, वो याद है, वो एक रेड वाला बिल्कुल ऐसे लग रही है शहजादे जैसे, ऐसे लग रहा है शहजादे का बचपन कहाँ से आ गया। और मैं अब जा रही हूँ काल भैरव से मिलने, उसके बोर्डिंग, मेडिकल बोर्डिंग, यहाँ से राइट। जस्ट अभी मिलते हैं काल से, अगर वो अलाउ करेंगे तो। अभी थोड़ा परेशानी में है ना, तो अभी मैं जस्ट मेडिकल बोर्डिंग से बाहर आई हूँ और रोहन पीछे आ रहे हैं। मैं काल भैरव से मिली, और उसका नाम भी मैंने इसी वजह से रखा कि अगर वो सरवाइव करता है ना, तो वो एक तरह से भगवान का दूसरा रूप ही है। और उसने टचवुड सरवाइव कर भी लिया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, जिस कंडीशन में, जिस तरीके से वो रेस्क्यू हुआ था, और उसकी जो कंडीशन थी, उसकी पूरा सर खुला पड़ा है, और वो बहुत ज़्यादा परेशान था बेचारा बच्चा। परेशान वो अभी भी है, लेकिन 5 से 7 दिन जाएंगे उसको थोड़ा सा नॉर्मल होने में। खाना, सबसे अच्छी बात है कि वो खाना खा रहा है, खाना खाता रहेगा तो कोई परेशानी नहीं होगी। और बस आज मैं मिली हूँ, तो कल तो नहीं, क्योंकि रेगुलर ये लोग अलाउ नहीं करते हैं, तो 2-3 दिन बाद में फिर से आऊँगी इससे मिलने। सच में यार खुश हो गई बेचारी एसी में बैठ के, नींद से कभी इधर गिर रही है, कभी उधर गिर रही है, कभी कहीं मुँह रख रही है, देखना कभी कहीं मुँह रख रही है। हाँ, हॉस्पिटल से वापस आए हैं मैं और रोहन और वो बच्चा वाइट हस्की। और अभी जस्ट रोहन ने मुझे बताया कि हमारे जो नवापी दुनिया में बच्चा है ना, स्कूबी गोल्डन रिट्रीवर, जिसके पापा 3 दिन के लिए छोड़ के गए थे और 4 महीने तक कोई खबर कुछ नहीं, तो रोहन ने कल एलिस के लिए कुछ स्टोरी पोस्ट की होगी, तो उसने उस पर मैसेज किया हुआ है कि जितना बुरा तुमने मेरे साथ किया है भगवान देख रहा है, भगवान भी तुम्हारे साथ उतना ही बुरा करेगा, हिसाब लेगा। अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो मिस्टर बंसल, क्या नाम है आपका, मुझे नाम ध्यान नहीं है, तो आप, सबसे बड़ी बात है कि आपकी हिम्मत कैसे हो रही है इतना कुछ लिखने की, और आपका मुंह कैसे पड़ रहा है इतना गंदा किसी को बोलने का, जिसने आपके बच्चे की 4 महीने तक सेवा की, उसको अपने पास रखा अच्छे से, आपका मुंह कैसे पड़ रहा है। इंसान में इतनी इंसानियत नहीं बची, इतनी गैरत नहीं बची
कि जो लोग तुम्हारे बच्चे को इतने प्यार से रखते आए हैं पिछले 4 महीने से और आगे भी रख रहे हैं और आगे भी रखेंगे, आप उनको ही इतना भला बुरा बोल रहे हो, तो कैसे, मतलब लेवल ही खत्म हो गया लोगों का। हिम्मत कैसे पड़ रही है, मतलब कैसे हिम्मत पड़ रही है ये बोलने की कि हमने तुम्हारे साथ बुरा किया है और भगवान देख रहा है, भगवान तुम्हारे साथ उतना ही बुरा करेगा। पहले तुम अपना तो भला कर लो ढंग से, तुमसे अपना बच्चा नहीं रखा गया, किसी जगह पे तुम झूठ बोल के छोड़ के गए, ये हमारी भलाई है, ये हमारी अच्छाई है कि हमने आपके बच्चे की केयर की और बिना पक्षपात के की, और ना उसे अबैंडन किया, ना किसी को अडॉप्ट कराया अभी तक। और अभी भी हम सिर्फ इसीलिए रुके हुए हैं कि हम उसके लिए बहुत अच्छे घर की तलाश में हैं। नहीं तो आपको क्या लगता है कि कोई एक गोल्डन रिट्रीवर इतना प्यारा बच्चा अडॉप्ट नहीं हो पाता अब तक? बहुत लोग आ रहे हैं आगे, लेकिन हम बहुत ही जेन्युइन लोग देख रहे हैं जहाँ हमें तसल्ली। मेरे को ना अभी यहाँ पे टाइम लगना था, तो देखो मेरे पास में कौन है, मिली। मिली एकदम आई मेरे पास भागी भागी प्यार लेने के लिए। बहुत प्यार लेती है ये बहुत प्यार लेती है। ये पारा बच्चा है, पारा, छोटा सा पारा बच्चा है, बहुत पारा बच्चा है। तो गाइस नवाब की दुनिया से निकल गए, अब पहुंचते हैं घर, जाके मिलते हैं अपने बच्चा पार्टी से। हम लोग जस्ट अभी घर पहुंचे हैं, गाड़ी हमें पीछे पार्क करनी पड़ी क्योंकि 2 हुतियों ने एक गाड़ी ऐसे और एक गाड़ी ऐसे लगा रखी थी और बीच में स्पेस छोड़ रखा था इतना, तो हमारी गाड़ी निकल नहीं पाती, तो इसलिए वहीं पे पार्क कर दी। मैं अभी जस्ट रेस्ट करके उठी हूँ गाइस, और डॉक्टर के पास के आने के बाद से, डॉक्टर क्या बोला मैंने, कुछ तो गलत बोला, हाँ, डॉक्टर के पास से आने के बाद में मैं सबसे पहले तो मैं नहाने गई, नहा धो के फिर बच्चों से मिली। शहजा स्निफ ही नहीं करवाया बेचारा, सोच रहा था उसे बहुत खुशी आएगी। और फिर थोड़ा सा कुछ मैंने खिलाया बच्चों को, कॉपीराइट आ जाएगा, म्यूज़िक चला रखा है दिव्यांश ने। तो उसके बाद में थोड़ी देर लेट गई और अब मैं उठी हूँ और अपना काम वाम देखती हूँ। आज मैंने एक रील में एक सब्जी देखी थी, अगर वैसी बन गई, वैसा कुछ बन गया तो मैं दिखाऊंगी व्लॉग में। दिव्यांशु को मैंने रील भेजी, मैंने कहा ये बना ले, तो वो कर रहा है कुछ तैयारी उसकी। हाँ, और सबसे ज़रूरी बात ये कि आज मेरी ये वाली जाड़ का जो पता चला है कि ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो रखी है और इसी वजह से पेन हो रहा है। तो मंडे के बाद डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दी है रोहन की सर्जरी की, जो घुटने की होनी है, नीडल निकलनी है, और उसके बाद में कुछ मेरा ट्रीटमेंट होना है, तो उसके बाद में फिर इसके लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने अनामिका को कॉल किया कि अनामिका डॉक्टर से पूछो, जो ये स्पेशलिस्ट है वो बुलाती है अपने पास, बहुत अच्छे डॉक्टर है, उन्होंने ही निकाली थी मेरी ये वाली भी डॉक्टर, उन्होंने इंद्रजीत ने ही निकाली थी। तो मैंने कहा आपको लोन से अपॉइंटमेंट, तो उन्होंने कल 3:30 बजे की अपॉइंटमेंट दी है। तो मेरी जो ये जाड़ है ये कल निकलेगी। और मैं अनामिका से बोल के आई थी कि अभी मैं 5-7 दिन अच्छे से मेट्रोजिल ट्यूब लगाती हूँ अपने गम्स पे, मसूड़ों पे, और थोड़े से हेल्दी करती हूँ जिससे कि सेंसिटिविटी कम लगे, क्योंकि मेरे ना दांत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। एनेस्थीसिया देने के बाद भी मुझे फील होता रहता है और मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो अब कल का टाइम मिला है, कल मैं अपनी ये जाड़ निकलवा दूँगी। तो रोहन की जब सर्जरी होगी ना, तो तब तक मैं थोड़ा स्टेबल हो जाऊँगी, क्योंकि मेरे ना यहाँ जो ये गम है ना, इसमें स्टिचेस भी आते हैं। लास्ट टाइम भी मेरे को ध्यान है 2 से 3 टाँके आए थे, क्योंकि वो पूरा काटना फाटना पड़ता है। और फिर रोहन की सर्जरी है, और एक काम और आ गया कल सुबह मेरे एक वैन, मतलब स्टरलाइजेशन के लिए वैन के लिए मैंने डाला हुआ था, काफ़ी दिन से मैं रिक्वेस्ट कर रही थी। तो उन भैया का भी अभी जस्ट कॉल आया कि मैम हम कल सुबह आएंगे, आप अवेलेबल हो? मैंने कहा नहीं भी होंगी तो भी मैं कैसे करके टाइम निकालूंगी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मनाया उनको रिक्वेस्ट करके, वो आ नहीं रहे थे। वो बोल रहे थे मैम आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा चक्कर लग गए हैं और बाकी और जगह भी हमें देखना है। मैंने ना उन्हें बड़ी रिक्वेस्ट करके मनाया था, तो अब वो फाइनली कल आ रहे हैं। अब कल सारे बच्चे मेरे को सुबह स्टरलाइजेशन के लिए भी भेजने हैं, वो काम भी निपट जाएगा। फिर ये जो दांत की जो है सीन, इसके लिए तो मुझे अभी से स्ट्रेस हो गया, क्योंकि बहुत पेन होता है भाई। जिसने निकलवाया होगा उसे पता होगा, जिसने क्या, मैंने खुद निकलवाया लास्ट ईयर भाई साहब। पर ये है कि जो काम जब हो जाए ज़्यादा ठीक है। मेरे को बल्कि पहले ही करवा देना चाहिए था, उसके साथ वाली जो जाड़ है वो और डैमेज कर ली मैंने। नवाब साहब बैठे हैं वहाँ गेट के पास, ठीक है। ये देखो इनको देखो, सफ़ेदी को, इनको चैन नहीं है। देखो 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 देखो, पूरा खतरों का खिलाड़ी है। देखो ये
अभी ना इसकी एक्जिमा जो है ना ठीक हो रहा है। अब इसमें से जैसे पहले पस था तो वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे बाल आने में थोड़ा टाइम लगता है। ये देखो बेटा, ये देख रहे हो, स्वैग लड़के का। अभी मैं जा रही हूँ नवाब की दुनिया, क्योंकि रोहन का कॉल आया, एक दवाई ख़त्म हो गई मिली की। तो मेरे पास वो होता है ना, मिनी हॉस्पिटल है मेरे पास। तो रोहन का कॉल आया कि ये दवाई है घर पे। मैंने कहा हाँ है, वाइसलोन ये रही। तो इसमें से कितनी 6 टैबलेट खाई हुई हैं, बाकी बची हुई हैं 3 6 दिनों 9 टैबलेट है, वो इनफ है। तो ये पकड़ा के आती हूँ मैं मिली के लिए। आज जो बच्ची रेस्क्यू की है ना, उसको हीरा वाली बीमारी है। अगर आप लोगों को याद होगा, हीरा को इतना गंदा इन्फेक्शन था। तो ये लिक्विड है, मतलब ये लोशन है जो उसकी बॉडी पे अप्लाई होगा दिन में 2 बार, और ये ग्लव्स पहन के अप्लाई होगा, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। और मिली की दवाई मैंने पॉकेट में रखी है। पहुँच गए जी नवाब की दुनिया। अच्छा हटो वो सामने एक बच्ची है मिनी, 7 सिस्टर्स में से एक। तो वो उसको कुछ इन्फेक्शन सा हो रखा है, बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। तो उसको जतिन दवाई अप्लाई कर रहा है। और यहाँ पे ये अपनी कल्लो देखो, एकदम ब्लैक पैंथर लगती है, एकदम ब्लैक पैंथर। उधर अपनी एलिस पोटी करने लगी है शायद। हाँ बैठ गई। तो गाइस मैंने बताया था ना कि एक डिश बन रही है जो कि मेरे औकात से बाहर है, मैं नहीं बना पाऊंगी। तो वो ऐसा कुछ है, इसके साइड में मसाला लगा हुआ है, फिर जब इसको पलटेंगे तो इस साइड में मसाला लगा देंगे। और ये ऐसे लगता है मसाला ये है। और बने हुए बैगन खाएं, बने हुए बैगन तैयार। देख रहे हो गाइस, चल रहा है हिमशी ने एक रील फॉरवर्ड की दिव्यांशु के व्हाट्सएप पे, और वो सब्जी बन भी गई। दिन देख रहे हो आप कैसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं गाइस। राड़ होगी राड़, 2 भाई बहन आपस में लड़ लिए। देख रहे हो गाइस, देख रहे हो विचकी के दांत, देख रहे हो गाइस। छोटू को देख रहे हो, उसके सामने ही खड़ा है। विचकी के दांत तो देखो कोई। हम सब इतनी सारी सब्जी लेके आया है, इतनी सारी रोटी लेके आया है। ना मैं इतनी रोटी खाती हूँ, ना मैं इतनी सब्जी खाती हूँ। इसको कम करके लाती हूँ। बिचको का बैगन खाएगी, बैगन मिर्ची। देखना क्या डोन बन रही है मिर्ची। भूरी को पकड़ लिया उसने। इधर शहजा को घुमाने आई हूँ मैं। चल मिर्ची, शहजा को लेके आई हूँ घुमाने। मैंने अपना खाना खाया, मैं टाइम से खाना खा लेती हूँ आजकल। उसके बाद में बच्चों को खिलाया, और जो मेडिसिन्स और जो नवाब को सप्लीमेंट, नवाब का ना जॉइंट सप्लीमेंट चल रहा है। जब से उसको वो जॉइंट पेन हुआ था, 1.5-2 महीना हो गया उस बात को, तब से उसको जॉइंट सप्लीमेंट कंटिन्यू चल रहा है। और मैं दूंगी कंटिन्यू, ऐसे दूंगी 2 महीने दूंगी, फिर 2 महीने का ब्रेक, देन फिर 2 महीने फिर ब्रेक। क्योंकि अब नाबू की थोड़ी एज आ रही है, मतलब वो 7+ हो गया। तो वैसे तो मेरे ना पता नहीं क्यों माइंड में लाना नहीं चाहती ये बात, लेकिन ये सच्चाई है तो एक्सेप्ट तो करनी पड़ेगी। अब उसके मतलब जॉइंट्स में यार जैसे हमारे साथ है सेम, कि जो हम 20 में थे वो हम 30 में नहीं है, जो हम 30 में वो हम 40 में नहीं होंगे। तो बस अभी बच्चे को घुमा के फिर मैं टाइम से फीडिंग करके आऊँगी, क्योंकि मैं आज सुबह भी बहुत जल्दी उठ गई थी। और फिर जब जल्दी उठ जाओ तो फिर, और दोपहर में मैं सोती नहीं हूँ, तो टाइम से ही आँखें लगनी शुरू हो जाती हैं। हमारी ट्वीटा रानी अपने हेड को बहुत ज़्यादा शेक कर रही है और अपने पॉ को बहुत ज़्यादा लिक कर रही है। तो अभी मैं फीडिंग करने आऊँगी तो मैं चेक कर रही हूँ, उसने ना धूल फेंक के मारी तो वो ट्वीटी के मुंह पे गई। तो मैं भी जब फीडिंग करने आऊँगी तो चेक करूँगी इसके कान में क्या प्रॉब्लम है। 99% मुझे लग रहा है कि इसके कान में माइट्स हो गए हैं। बहुत नॉर्मल और कॉमन है स्ट्रीट डॉग में। बाकी मेरे हाँ स्वीटा हो गया यार, ठीक है। भाई साहब के बाद में नवाब साहब निकले हैं घूमने। देख रहे हो इसको, देख रहे हो और पाती। तो गाइस पता नहीं दांत को कैसे पता चला कि मैं डॉक्टर के पास गई थी और कल की प्लानिंग कर रही हूँ ये इसकी सर्जरी की। तो लिटरली सर्जरी ही होती है ये, क्योंकि मैं लास्ट टाइम हुई है ना तो मैंने देखा है भाई 15 दिन वाट लग जाती है और 3 टाँके आ गए थे वो अलग। तो रोज़ 10-15 दिन से दर्द होता था, लेकिन माइनर होता था। लेकिन आज जो दर्द हुआ है वो इतना सीवियर उठा है कि मेरे को कैटोल डी लेने की नौबत आ रही है। तो अभी तो खैर मैं बर्दाश्त करूँ, मैं फीडिंग पे निकली हुई हूँ। घर जाके देखती हूँ, अगर नींद नहीं आई तो लेनी पड़ जाएगी।
और कल मैं निकलवाऊंगी अपनी अक्ल जार। मेरे को बहुत टेंशन हो रही है, बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत पेन होता है यार, बहुत मतलब। एक तो सबसे बड़ा दुख तो जो है वो है ये कि आपकी जाड़ में वो एनेस्थीसिया का जो वो इंजेक्शन लगाते हैं वो अपने आप में एक पेनफुल है। बाकी अभी फीडिंग करके निकलती हूँ घर। कल पूरा दिन मेरा पैक है, बहुत काम है मुझे। उधर अपनी स्प्रिंग बैठी है जो कि बहुत डरपोक है ना। इधर विंटर है, हीर है, ब्राउन है, कालू है, बिगलू है, शर्मीली अभी इधर से आएगी। और आप लोगों को ना एक बहुत ही फ़नी बात बताती हूँ मैं। बरसात के टाइम में आप लोगों को ध्यान होगा, ये वाली जो रोड थी ना ये बहुत ऊपर तक ऐसे पैक रहती थी पानी से। तो एक्टिवा मेरी आपको पता ही है, एक्टिवा वैसे किसी की भी हो, एक्टिवा बहुत जल्दी स्लिप होती है। और मेरे तो दोनों टायर गंजे हो रखे हैं, चलवाऊँगी ये भी। तो बरसात रुक गई, ये सड़क भर भी गई, अभी तो मिट्टी है, आराम से जा सकते हो। लेकिन मैं जड़ बुद्धि यही नहीं ध्यान रहता मुझे कि मैं यहाँ, ये मेरा रास्ता है ठीक है, मैं यहाँ से आई हूँ, इधर से मैं आई हूँ और मुझे इधर से जाना चाहिए वैसे आइडली, लेकिन पानी की वजह से मैं जाती नहीं थी। मैं बेवकूफ़ों की तरह यहाँ से डेली यू टर्न लेके यहाँ से पूरा घूम के वो घूम के और यहाँ से जाती हूँ। आज सुबह जब मैं आपको वॉक कराई थी मैंने कहा शिट, मैंने कहा मैं इतना लंबा यू टर्न लेके क्यों जा रही हूँ, पानी तो कब का सूख गया, इतनी ठप्पू में। गाइज गुड्डू को देखो, मैं अभी वही दिखा रही हूँ। गुड्डू को देखो मम्मा की सीट पे लेट गया ठीक है। जूलियट को देखो गुड नाइट हो गया, कहीं नजर आ रही है जूलियट की गुड नाइट। रोहन को देखो, गाइस दर्द खींच रहे हैं। दुनिया लोहा उठाती क्यों है जब इधर उधर तुम्हारे दुखता ही रहता है। तो छाती में दर्द है, छाती तो इधर होती है, छाती में तो दर्द है, ये घुटना में तो दर्द है, चेस्ट पेन इधर होता है। अच्छा चेस्ट पेन नहीं है। और गाइस हमारा भोपू मास्टर और हमारी विश्व दीदी, तो इन सब की तरफ से देख रहे हो एक यार रोहन, एक कमरे में पता कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 6 मैं। भाई साहब हमने वो जो 90s वाला टाइम था ना वो एकदम जी रहे हैं हम लोग। एक कमरे में 6 लोग सोते हैं, एक एसी लाइट की बचत करने के लिए। देख रहे हो गाइस, लोग तो रील बनाते हैं इस चीज पे कि एक वो टाइम था जब सब लोग एक साथ एक रूम में सोते थे। हम 6 लोग एक रूम में एक साथ सो रहे हैं, हम नहीं बदले। गुड्डू भी नहीं बदला मेरा, मेरी गुड्डी भी नहीं बदली। गाइस गुड नाइट है, कल मिलते हैं शुभ दिन के साथ में। शुभ रात्रि है। हाँ मेरी तो गुड्डी है बस, और कोई नहीं है मेरी दुनिया में कोई नहीं है इस गुड्डी के अलावा। मेरा तो मैं इसको ना खा जाऊंगा किसी दिन, मैं काटू कर लूंगा इसको।